कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भी समझ नहीं आया था आपने पहले क्या बोला था, शास्त्रीय शास्त्रीय, ठीक है। शास्त्री। शास्त्री, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वही बोला अगेन, अब जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप क्लास बोल दो यार, बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको यूज करो, अदरवाइज फिर यही होता है कि हड़बड़ाहट में गलत वो निकल जाता है, और निकल भी जाए तो क्या हो गया यार, कोई गोली नहीं मार दे, इम्प्रूव हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप एक जो भी एक बार ऐसा ही हुआ था मैम कि हम आगे पे खड़े होके बोल रहे थे और एक शब्द निकला, एक व्यक्ति को बुलाना था, हमने कहा हम्म ये व्यक्ति अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, मतलब उसकी बारी थी कि गाना गाने के हम्म लिए आइए, आगे आइए। मैंने हम्म कहा उपलब्ध नहीं है। उधर से मेरे गुरुजी देख रहे हैं हमको और कह रहे हैं ये क्या हम्म बोल रहा है। तो उपलब्ध मैंने कहा नहीं होगा ना, या था? नहीं था उस उपलब्ध समय तो। मौजूद, मौजूद ही होता है ना उपलब्ध। हाँ, उपस्थित, उपलब्ध की जगह उपस्थित शब्द। अच्छा। अरे यार तुम क्या उपलब्ध उपस्थित की बात कर रहे हो। मैं रीसेंट बताऊंगी तुम्हें, मैंने जल्दी जल्दी में, मुझे एकदम रीसेंट जल्दी एकदम से नाम पता चले कि कौन से गेस्ट ऑफ ऑनर है, मैंने एक मिस्टर को मिसेस बोल दिया था। अब बताओ तुम क्या होगा वहां पे। मैंने मिसेस, उनका नाम था मिस्टर मिस्टर भरत, मैंने बोला मिसेस भरत, जल्दी जल्दी में। कोई इतना ध्यान नहीं देता यार। हाँ तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता चल जाता है बस, बट अपने फेस पे मत आने दो, अगली बार उसको सुधार लो। कोई टेंशन नहीं जी। है, चिल करो यार, चिल करो लाइफ में बस। हेलो जी मैम। कैसे हैं? हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? गुड गुड गुड। और बताएं क्या चल रहा है, क्या करते हो आप? मैं अभी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और अभी स्नातक प्रथम वर्ष में हूँ। क्या? बीए थोड़ी फर्स्ट ईयर बेसिक, में हूँ। अच्छा ओके। भाई इतनी भारी भरकम हिंदी मत बोलो, मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। मेरी बेइज्जती मत करो कि ये भी ना समझ आए मुझे। अच्छा ठीक है। तो क्या कैसा लग रहा है आपको सेशन, क्या समझ आया आज के सेशन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज फर्स्ट टाइम मैं हर बार वेबिनार को ज्वाइन करती हूँ, लेकिन फर्स्ट बार मैंने अनम्यूट किया और वीडियो को भी मतलब खोल दिया। बिल्कुल, दैट्स गुड दैट्स गुड। देखो यही से शुरुआत होती है आपकी, और आप लोगों की तो हिंदी इतनी अच्छी है ना, आप लोग रेडियो में भी ट्राई कर सकते हो यार। जैसे ये जी चैनल मैम। होते हैं आकाशवाणी और हिंदी चैनल्स, जैसे अश्वनी जी को पता ही है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं बिल्कुल। उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी है, वैसे मैं इनसे भी घबराई जाती हूँ थोड़ा सा, तो हाँ। मैं इनको पर्सनली जानती हूँ, भैया है अपने, तो दैट इज हाउ। नहीं बट नाइस, ऐसे धीरे धीरे करके आपकी झिझक निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग करो यार ट्राई। सबसे पहले ना आपके जो भी थॉट्स हैं आपके, आप इन जनरल बोलना शुरू कर लो सबसे पहले। तो वैसे तो लोग बोलते हैं लड़कियां इतना बोलती है इतना बोलती है, मुझे एक लड़की बोलती भी नहीं दिख रही इस सेशन में, पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग, स्टीरियोटाइप है वो ये भी। अपने ग्रुप में मतलब रहता है। अपने ग्रुप में रहता है ना, हाँ तो बस फिर लोगों को समझो यार अपना ही ग्रुप है, बिंदास होके चिल होके, हाँ मतलब गाली वाली मत दे देना स्टेज पे, बट हाँ ठीक है, कि चिल होके कंफर्टेबल होके सब हो जाता है। तो बस यही चीज है, बी योर सेल्फ, राइट। चले, थैंक यू नेहा। थैंक यू लेट्स सो गो मच मैम। टू आरती। हेलो हैं, मैम, हेलो गुड आरती, इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? फाइन मैम, आप कैसे हो? अच्छी हूँ यार, कितनी अच्छी स्माइल है आपकी। आप करो ना उसमें टूथपेस्ट की ऐड के लिए अप्लाई, कितनी अच्छी स्माइल है, कितनी वाइट स्माइल है आपकी। ऐसे हंसते रहते हो क्या आप सारा टाइम? मैम नहीं मैम, स्माइल। नहीं तो हंसा करो। नहीं मैम बोली क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू मैम। एनर्जी तो दिखाओ थोड़ी सी। नहीं बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस है आपका, मैं सीख रही हूँ आपसे, मेरे फेस पे स्माइल रहती नहीं है इतनी देर, मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है। एक्चुअली मैं मीटिंग लेट से ज्वाइन कर पाई हूँ, तो मैंने अच्छा, आगे का सुना ही नहीं, तो मतलब मैम आपने क्या बताया, तो इसलिए मैम मैं शिट। कुछ आपसे कह नहीं पा रही हूँ। और मैम अभी तक मैंने स्टेज पे कभी कुछ बोला नहीं है मैम, फर्स्ट बार आपसे ही बात कर रहे हैं। इस देखो तरह मैंने से कभी कितने लोगों का झिझक निकाली है
थैंक यू बोलो, थैंक यू सुनना है थैंक यू मुझे। सो मच मैम, सच में आप सच में मैम, मतलब आप इस तरह से इंस्पायर्ड किया कि मुझे भी लगा कि मैं मैम से बात करूं एक बार। मैम उसमें मतलब जो That's great. गूगल फॉर्म फिलअप करना था मैम, तो उसमें फर्स्ट बार ऐसा लिखा गया था कि आप कुछ क्वेश्चन भी पूछो, तो मैंने मैम उसमें अच्छा, क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे लगा कि मैम उसके बारे मैं उनसे मैम से पूछूंगी कि मतलब मैम पॉलिटिक्स में वीमेंस कैसे पार्टिसिपेशन करें मैम। तो मुझे पता नहीं था मैम कि अभी क्या मीटिंग में चल रहा है, तो मैं कुछ अभी सोच ही रही थी मतलब क्या मैम बता रही है, सारे लोग क्या बोल रहे हैं, तो वही समय मैं सोच रही थी मैम। अच्छा, पॉलिटिक्स में तो देखो मेरा इतना एक्सपर्टीज है नहीं, लेकिन आप अगर कॉलेज में हो तो आप अपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कॉलेज की सोसाइटीज होती है और कॉलेज में ही आपके वीपीज वगैरह होते हैं, तो कॉलेज में ही आप बोलना, पॉलिटिक्स में भी तो बहुत बोलना पड़ता है, बोलना तो शुरू करो। बोलने का खेल है सारा, यस मैम। बोलने का खेल है सारा। और अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना माइक ऑन किया, वीडियो ऑन करी। हर सेशन में किया करो यार, आपकी शक्लें देखनी होती है। हम ब्लैंक स्क्रीन थोड़ा ना देखने आते हैं कोई भी सेशन लेने। सुंदर सुंदर शक्लें दिखाओ, अच्छी अच्छी स्माइल दिखाओ, इतने वाइट दांत हैं आपके। यस मैम, यस मैम। आपसे मैम क्या करेंगे, आपसे इंस्पायर हुए मैम, सच में आपसे अभी हम भी पार्टिसिपेट क्या करेंगे हर चीज में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैम कि हम बिल्कुल। भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अरे वहां बिल्कुल पे बोल लोग सकते जज हो, करेंगे हमें। बिल्कुल बोल सकते हो। बोलना ही तो, मतलब बोलना एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से डेली रूटीन में कर रहे हैं यार। इसमें क्या यस है मैम। मुझे बताओ, बोलना तो सबको आता है यस है ना? मैम। मुझे लगता है मैम, देखिए जैसे मैंने अपने कभी भी सोसाइटी में मैंने अपने थॉट्स को कभी प्रेजेंट नहीं किया मैम, इसका मुझे कमी फील होता था। बट पहली बार मतलब मैम जब आपने कहा कि नहीं अपना जो भी लैंग्वेज में बोलते हो उसमें रखो, क्या दिक्कत है, मतलब हम लोग की हिंदी भाषा इतनी अच्छी है तो उसमें ही अपना बात रखो, हाँ, इंग्लिश जरूरी थोड़ी नहीं है। तो अच्छा लगा मैम, मुझे लग रहा है कि नहीं हाँ बोलना चाहिए, जैसे भी भाषा में आ रहा है बोलना स्टार्ट करेंगे मैम तभी कुछ सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसी भाषा है कि अगर किसी को बोलनी नहीं आती ना, तो समझ में तो सबको आती है। ठीक है, यस अब वो मैम। अलग बात है मैं पंजाबी हूँ और मैं उधर बनारस में आके पंजाबी बोलने लग जाऊं बेवकूफों की तरह, है ना, तो वो स्टुपिडिटी हो जाएगी कि नहीं भाई मैं तो पंजाबी में कंफर्टेबल। लेकिन यस हिंदी और मैम। इंग्लिश ऐसी भाषा है जो समझ में सबको आती है। ठीक है, यस मैम। तो यस मैम। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करो। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके आरती, थैंक यू थैंक यू। हेलो अभिजीत, कैसे हैं आप? जी यस है, हम बढ़िया है मैम, आप बताएं। बढ़िया है, बस हम भी बढ़िया है। और बताओ क्या करते हो आप? जी मैम, अभी हमारा बीएचयू में फ्रेंच फर्स्ट ईयर है अभी। फ्रेंच? और या जी मैम। फ्रेंच, ओ नाइस 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 नाइस। बनारस से ही हो आप? नहीं, मैं बनारस से नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ आरा का। ये आगरा जगह का? बिहार में पड़ता है आरा। एक अच्छा, आरा आरा आरहा। पटना आरहा, समझ लीजिए आप। अच्छा। या लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा खाते हैं? वही स्टीरियोटाइप। मैं अश्विनी भैया से भी यही बात करती रहती हूँ, मेरे को कोई बिहार का मिलता है मैं लिट्टी चोखा पे ही पहुंच जाती। अगेन स्टीरियोटाइप है ना, हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं। बट अब फेमस चीज है तो पूछ ही लेना चाहिए, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आप पूछ सकते अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात हैं। बोलती इसके हूँ, अलावा पता नहीं, मैं जैसे मैं बेसिकली ये बोल रही हूँ, जैसे अभिजीत ने अभी बताया कि ये बाहर से आए हुए हैं, अपने घर से अलग आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो अपना घर छोड़ के आए हुए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे करेजियस और सबसे हिम्मत वाला स्टेप ये है कि आप अपना घर छोड़ के आ गए हो। ठीक है, आप लोग अकेले रह रहे हो, आप इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, तो ये सब करने की हिम्मत अगर आप में है तो स्टेज पे बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने मन अभी बनाने की बात होती मैम है। एज मैम मैं लिखता भी हूँ, एज लिखना भी मुझे मतलब एज अच्छा लगता है मुझे। मैं लिखता अच्छा, हूँ पोएट्री, शायरी, ओ गजल, नाइस नाइस नाइस, या सुनाओ कुछ, शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज। सुनाओ सुनाओ कोई शायरी सुनाओ। मेरे इश्क में कितनी गहराई है ये समंदर से पूछो, मेरे मोहब्बत में कितनी सच्चाई है ये पैगंबर से पूछो।
और मेरे जिस्म से मेरे दिल को कैसे अलग किया था उसने। मेरे जिस्म से मेरे दिल को कैसे अलग किया था उसने, ये बात मेरे खून लगे खंजर से पूछो। ओ माय गॉड। आशिक कौन है? ये कौन है? लड़की कौन है? और ये हिंसा क्यों फैला मैम रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो बात होनी ही पड़ती है, तभी आते हैं ये दिल से खंजर वंजर। हिंसा ऐसा क्यों कोई फैला बात रहे नहीं हैं है आप मैम अभी? कि आशिक हैं। अभी आशिक तक तो है। हम मैम बोलो आशिक। अकेले ही है, आशिक सिंगल ही नहीं, है, स्टेटस बोलो आशिक। 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 आशिक, हाँ हाँ, ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। गुड 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 गुड, नाइस। लिखते हो यार, अच्छी बात है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी अच्छा जहाँ लिखा। भी छान, उसको आप यूज करो। गुड। चलो, एटलीस्ट इतने लोगों ने आपकी शायरी सुनी, अब आप में और कॉन्फिडेंस आएगा, आप इसको आप हाँ, स्टेज पे भी प्रेजेंट करो ओपन और माइक्स होपफुली। मैम करते हैं कभी कभी। अच्छा, ओके, नाइस नाइस। तो आप हो थोड़े से इस बैकग्राउंड से फिर, है ना? कैसा रिएक्शन मिलता है आपको क्या मैम? ऑडियंस से? आप हो थोड़े सा स्टेज वाले ऑडियंस से बढ़िया बैकग्राउंड से मिलता है मैम। बढ़िया मिलता है। हाँ मैम, अभी मैं वीटी गया था, विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ एक इवेंट था। अच्छा, जस्ट मैं अभी आया, इस वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी ज्वाइन अरे करता। अरे, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, गुड 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 गुड। बात कीजिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ, कंचन। कंचन जी, हाँ कंचन। जी बताइए। जी जी। मैम मैं कानपुर से हूँ और ओके। मैम मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोग का कॉलेज था वो ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ। अब 21 से अभी खुला है, मतलब खुलना है, तो अभी हम लोग को जाना है वहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जाएंगे, मतलब बहुत जगह से आएंगे सब लोग, उनसे मतलब बात वगैरह करना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से ना कोई फ्रेंड नहीं है मेरी, मैं अकेले हूँ। अच्छा अच्छा। बनारस जाना है, बीएचयू की स्टूडेंट हूँ मैं, बीए फर्स्ट ईयर की। अच्छा, तो ये इधर नहीं है क्या? इस सेशन में कोई नहीं है आपके बैच का? अभिजीत है, इस सेशन? अभिजीत फर्स्ट ईयर से है। अच्छा अच्छा। और नेहा भी फर्स्ट ईयर से। देखो, दो दो तो यही मिल गए आपको। दो लोग तो यही मिल गए। हाँ, कंचन क्वेश्चन क्या है? प्रश्न अपना पूरा कर ली। क्वेश्चन क्या है तो बताइए। मैम ये मतलब मुझे ये लगता था कि मतलब उन जाएंगे वहां पे, कैसे उन लोग से बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, बस यही सब लगता है। अच्छा, बचपन में स्कूल गए थे? जी मैम। कैसे बनाए थे फ्रेंड्स? वो तो सब थे आसपास के, पहले से ही जानने वाले, साथ में खेलते थे। बचपन से ही? और कोई था ही नहीं पूरी क्लास में? मैम वो बन जाते हैं धीरे धीरे, बट कॉलेज में ये बस फिर? होता है ना कि सब यहाँ पे सब आसपास के लोग होते हैं, तो बट कॉलेज में होता है कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यहाँ से, कोई बिहार से, तो अच्छी बात पहले है से ना। हम लोग नहीं जानते हैं। तो अच्छी बात है ना, आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। आपको क्या करना है? आपको जाना है। अब अपना नाम पता है आपको? जी मैम। अब आपको पता है आप कहाँ से हो? जी मैम। हाँ, तो जैसे आपने मुझे बताया वैसे उनको बताना कि मैं कंचन हूँ और मैं कानपुर से हूँ, फिर वो बताएंगे वो कहाँ से है। तो मैम ऐसे बस फिर। सबको थोड़ी ना बताएंगे कि मैं कंचन हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मुझसे नहीं, ये बात तो बताना करो। पड़ेगा। मुझसे बात करो नहीं, आप जैसे भी क्लास अटेंड करोगे उसके बाद और भी तो लोग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप ही आ रहे हो बाहर से और लोग नहीं आएंगे? सबके लिए सभी नए होंगे ना, तो सब आके बात करेंगे एक दूसरे से। जी मैम। अब जाते क्या बोलोगे आप? मैं कंचन हूँ, मैं कानपुर से हूँ, मुझे नहीं पता कैसे फ्रेंडशिप करनी है, क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना, अपना नाम बताओगे और आप कहाँ से हो, बस फिर शुरू हो जाती है बातें। अरे बातें बहुत है यार, आप जाओ, मुझे बताना कहाँ कहाँ के दोस्त बने आपके अलग अलग जगह के। ठीक है, टेंशन मत लो। जी मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। यस मैम, मैंने पूछा मैम, जैसे कि मैम टुडे जो जो भी मैम टॉपिक था कि वुमेन के जर्नी का मैम सक्सेस के बारे में, तो मैम ये पूछना चाहती हूँ कि मैम कोई भी जो सक्सेस होता है तो उसका कोई मैम स्केल होता है, या मैम उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगी कि मैम ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी फील्ड में कोई भी सक्सेस होते हैं तो कोई ना कोई मतलब आदमी को ये लगता है कि, क्योंकि अभी तक मैम हम
मैं भी BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा। मैंने वैसा कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपने लेवल के अनुसार तो मैं एक जगह पे पहुंच चुकी हूँ। तो उसके अलावा तो मैं BA हार सेकेंड ईयर में क्या करोगे आप? बिजनेस स्टार्ट थोड़ी ना मैं कर दोगे। यस मैम, वही चीज मैं हम्म मैम, हम्म जो भी आगे का मैम जो भी होता है कि आदमी का एक सोचने का होता है कि हम्म। मतलब कि लाइफ में एक उस पॉइंट पे जाना है कि जहाँ से सब लोग उसको एक अच्छी नजर से क्या देखे करना उसका। चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? मेरा तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मैम हम्म अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि हम ऑनलाइन सिस्टम की वजह से कुछ उतना नहीं हो पा रहा। ऑनलाइन क्योंकि मैम सिस्टम की मुझे वजह से। हम्म क्योंकि मैम मुझे PhD करनी है क्योंकि मेरा मैथ्स रहा है, तो मैंने बायो में लिया था, तो इसलिए मुझे बस डिग्री मैथ्स चाहिए। यस मैम, था मेरा मैथ्स मैथ अच्छा। था, अभी मेरा मैम इकोनॉमिक्स है ऑनर्स, और कॉम्बिनेशन मेरा अच्छा, इकोनॉमिक्स मैथ्स और स्टैट्स है, तो मैम गलत मैं इंसान से इकोनॉमिक्स में बात फिर कर रहे हो यार। मुझे पढ़ा दो मैम मैथ्स। मैं आपको तो बस बेसिक ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल पे मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि नहीं तो ऑनलाइन के सिस्टम आपको में जैसे प्रोफेसर बनना है, आपको कौन से सब्जेक्ट में एक्सेल करना है? कौन से सब्जेक्ट में PhD करनी है आपको? अभी तो फिलहाल मेरा मैम इको ऑनर्स है, लेकिन मेरा अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरा अभी जैसे हम अपना लेवल देख रहे हैं वो मेरा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑनलाइन की वजह से कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, तो धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि क्या करूंगी। ऑनलाइन की वजह से तो बुक्स तो है ना आपके पास? यस मैम, बुक्स वगैरह तो है। तो फिर देखो ये सब ना प्रिया, ऑनलाइन की वजह से हो, ऑफलाइन की वजह से, ये सब ना हमें बहाने मिल जाते हैं। देखो अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपके पास जो चीजें अवेलेबल है आप उसमें से निकाल लेते हो। हम बस बहाने ढूंढ लेते कि ऑनलाइन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टीचर ने वैसे भी क्या कराना है, ऑफलाइन में भी क्या ही करा लेंगे। जो बुक्स में है वही पढ़ाएंगे ना। जो आपको डाउट क्लियर करना है वो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो। तो देखो आपका ना फोकस होना चाहिए। बोलते सब है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये अचीव करना है, वो करना है, तो आपके एक्शंस में आना चाहिए। अब आपको जो भी करना है लाइफ में, आप ज्यादा नहीं, आप यस दिन में 1 घंटा उस चीज को दो। अगर आपको इको ऑनर्स है, आपको इको में आगे एक्सेल करना है, उस चीज में PhD करनी है, आप जानो इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ो कि कौन लोग है इस इंडस्ट्री में, किस तरीके से वो क्या काम करते हैं। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है आजकल, तो इंटरनेट तो भरमार है हर चीज का, इंटरनेट पे हर चीज मिलती है। आप जानो आपको जिस प्रोफेशन में जाना है वहां पे कौन लोग हैं, कौन लोग उसमें एक्सपर्ट है, उनकी वीडियोस देखो। जोश टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पे बहुत सारी आपको यस इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलेंगी, ऑन कर दी। है ना। हाँ, जोश टॉक्स है, मैम, टेडेक्स है, और जो भी पर्टिकुलर यस बंदा है, अगर कोई भी है फेमस आपकी इंडस्ट्री में, आपके फील्ड में, तो आपको यूट्यूब पे उसकी जर्नी के बारे में भी मिल जाएगा। देखो वो लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए किसी भी फील्ड में, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए लाइफ में, है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए। और आपको पता है कि आपको क्या चीज करनी है, तो मेक श्योर कि आप दिन में, अभी तो आप स्टूडेंट ही हो, अभी आप कुछ काम भी नहीं यस करते, तो दिन में 1 घंटा तो मिनिमम आप निकालो, उस चीज पे रिसर्च करो। और फिर साथ साथ आप मेहनत करो। आपको टाइम मिल रहा है, बल्कि रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा, आप घर पे हो, तो आप अभी ज्यादा नॉलेज गेन कर मैम, सकते हो। मेरा जी। काम रेगुलर हो गया है, ऐसा नहीं है, तो मैम उसकी वजह से भी। हाँ, तो अभी जितना भी टाइम है, जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपके पास घर पे और भी टाइम है ना, तो आप यूट्यूब पे देखो, वीडियोस देखो, जिस फील्ड में आपको जाना है उन लोगों को देखो किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और फिर वो चीजें अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी शुरू करो, उसको एक्शंस में लाओ, और हो जाएगा सब। अभी तो सेकेंड ईयर में हो आप, थर्ड ईयर, फिर PhD भी है 2 साल और। अभी पढ़ो, अभी पढ़ाई करो। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके ओके प्रिया, थैंक यू। अब मैं थैंक यू। लास्ट में शिवानी दी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि होस्ट का कमान संभाले और प्लीज थोड़ी देर के लिए जो मंच को है अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। नहीं, और एंकरिंग से बहुत बहुत रिलेटेड तो धन्यवाद सब हो देती गया। हूँ वसंत जी को। हाँ, अभी अभी वसंत जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम में जुड़ने का एक मौका मिला। और मैम 4 पंक्तियां, चूंकि अभी वुमेन्स डे स्पेशल हम मना रहे हैं इस सेशन में, तो 4 पंक्तियां मैं कहती हूँ। बिना गौरी की मूरत के अधूरा हर्ष वाला है,
यशोदा बन के नारी ने स्वयं ईश्वर को पाला है। सुकोमल दिख रही नारी की ताकत कम नहीं आंखों, सुकोमल दिख रही नारी की ताकत कम नहीं आंखों, कि जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है, कि जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। और मैंने एक पोयम लिखी है, तो मैं अगर समय हो तो आपको मैं सुनाना चाहूंगी, आप सभी को। तो ये जो पोयम है वो बिंदु है जिसका कि लड़की की भी कुछ उत्कंठा है समझो जरा। तो पंक्तियां समर्पित हैं कि जब तक चाहा उसको तब तक नाम बना के रखा है, जब तक चाहा उसको तब तक नाम बना के रखा है, और लगी चोट तो जीवन का वह दाग बना के रखा है। तो मैं पूछती हूँ उन हत्यारों से, मैं पूछती हूँ उन हत्यारों से कि क्यों मारते हो काटते हो, हर समय बस कहारते हो, और जब चाहा तब सवार दो, हर विरुद्ध पर प्रहार दो। उसके उस जीवन के सूर्य को, उसके उस जीवन के सूर्य को तुमने सदा बादल दिया, और सूर्य के किरणों से मन को तुमने सदा जला दिया। ना जीने की आस दी, ना सुंदर सी वो भाष दी, खुद के मन को जीने की तुमने सदा ही साथ ली, और पृथ्वी जैसे उसके हृदय को तुमने सदा बस दुख दिया, अंबर जैसे उत्कृष्ट मन को तुमने सदा जला दिया। ना जीने की आस दी, ना सुंदर सी वो भाष दी, खुद के मन को जीने की तुमने सदा ही साथ ली। और सोचो जरा, सोचो जरा, उसने भी सोचा होगा खुल के जीने का, औरों की तरह खुली हवा में शांति की श्वास लेने का, पर तुमने ना जीने की आस दी, शांति की जगह केवल उसे अशांति दी। और अगली जो पंक्तियां हैं कि मानती हूँ आज उसे सम्मान मिलता जा रहा, मानती हूँ आज उसे सम्मान मिलता जा रहा, और हर जगह केवल उसे ईमान मिलता जा रहा। और गर्व है उस पे, गर्व है उस पे कि उसने गैरों की तरह सोचा नहीं, धूल चेहरे की साफ कर उसकी भावनाओं को नोचा नहीं। पर आज भी कुछ गद्दार है जिन्हें फर्क पड़ता नहीं, और बेटियों का बनन्हा सा सुख उन पर तनिक जचता नहीं। और अगली पंक्तियां जो शायद कहना उचित नहीं होगा, परंतु मुझे कहना पड़ता है क्योंकि जो स्थिति है वो यही है कि मानती हूँ आज उसे सम्मान मिलता जा रहा, हर जगह केवल उसे ईमान मिलता जा रहा, और गर्व है उस पे कि उसने गैरों की तरह सोचा नहीं, धूल चेहरे की साफ कर उसकी भावनाओं को नोचा नहीं। पर आज भी कुछ गद्दार हैं जिन्हें फर्क पड़ता नहीं, और बेटियों का बनन्हा सा सुख उन पर तनिक जचता नहीं, और कुछ तो केवल उसके जिस्म पर प्रहार करना जानते हैं, जीवन के साथ का वादा देकर उसके साथ खेलना जानते हैं। तो गुजारिश है ऐसे शख्स से, गुजारिश है ऐसे शख्स से कि सम्मान करना जान ले, और लक्ष्मी के साथ उसके उस काली का रूप जान ले। और माना लहरों की तरह शांत है वो, माना लहरों की तरह शांत है वो, पर स्वाभिमान की जान है वो। अंत में बस 4 पंक्तियां कहती हूँ कि उसके अश्रु के बहने से पहले तुम सदा ही रोक लेना, उसे स्पर्श करने से पहले उसे सम्मान देना सीख लेना, और ये ना भूलना कि वो अपने माँ बाप की शान है, ये ना भूलना कि वो अपने माँ बाप की शान है। हाँ मानती हूँ कि लफ्ज उसके खुलते नहीं, पर उसके खुद के भी कुछ मान है, पर उसके खुद के भी कुछ मान है। थैंक यू मैम। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लिखा शिवानी, आपने खुद लिखा है ये सारा? जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और अभी मेरी मतलब बहुत इच्छा थी आपको ये, जी आप क्या करते हो? आई एम बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट। अच्छा, ओके, नाइस। तो आपको शौक है लिखने का? हाँ, मुझे लिखने का मतलब सिंगिंग, पोएट्री वगैरह लिखना, बहुत ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कॉलेज सोसाइटी में भी हो आप क्या, सिंगिंग सोसाइटी वगैरह में? जी जी। नहीं, मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मुझे मतलब कॉलेज की किसी पॉलिटिक्स में मैं उसमें ऐड नहीं हूँ। नहीं, नॉर्मल तो एबनॉर्मल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो टैलेंट है उसके बारे में तो बात करेंगे ना। जी जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लिखा आपने। ओके ओके, ये पीछे पौधे आ गए, आई डोंट नो कैसे है। नाइस, अच्छा है, लेकिन ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। मतलब मैं बोलने वाला नहीं था क्योंकि मैं आपका टाइम जा रहा है, बट इतना मोटिवेट हो गया मैं अभी सुन के मैं भी कुछ बोल देता। बिल्कुल, एंड थैंक यू बसंत, एंड थैंक यू मैम, बिकॉज इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाने के लिए। कुछ कहना चाहता हूँ मैम वुमेन्स डे के बारे में, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि अब सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ हम आगे बढ़े, लाइक लड़के तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अब लड़कियों की भी जिम्मेदारी है कि खुद से उठना है। सिर्फ एक वुमेन्स डे बोल के नहीं करना है।
अगर माँ बाप दहेज के लिए राजी होते हैं तो वहां पे हमको भी खड़ा होना है कि वो पैसे दहेज के लिए नहीं, वो पैसे पढ़ाई के लिए लगाओ, वो बहुत जरूरी है। आप अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप सोचो कि जहां 10 लाख रुपए हमारे पापा दहेज दे रहे हैं, उस 10 लाख का हम किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं और उन चीज को पढ़ाई करें। एग्जैक्टली क्योंकि मैम हम लोग जहाँ से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहां मैं अपने बहनों को और आसपास के लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं कि लड़की 21 की हुई, 22 की हुई, उनकी शादी कर दो। तो एग्जैक्टली ये चीज होनी चाहिए कि अब लड़कियां भी आवाज उठाए कि नहीं पापा मम्मी मुझे पढ़ना है और मुझे चीजें करनी है। क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो, बीए में आप करते हो और करने के बाद फिर क्या करते हो, आप घर में जाके पैक हो जाते हो एक किसी ऐसे गांव में जिसके गांव का नाम तक नहीं पता आपको। तो मैम वहां से आपको उठना होगा, खुद के लिए आवाज उठानी होगी। हम खड़े हैं, मतलब आज के युवा जरूर खड़े हैं, लेकिन उस हद तक नहीं खड़े हो सकते क्योंकि आपकी फैमिली है, हम वहां नहीं लड़ सकते, वहां पे खुद ही आपको लड़ना होगा। आप वहां से बाहर निकलो, फिर हम आपको खींच के बाहर लाएंगे, वो चीज है मैम। एग्जैक्टली आप कहाँ से हो विशाल? मैम मैं गहवर गाजीपुर से हूँ और बेसिकली वाराणसी में ही रहता हूँ अभी। अच्छा, गाजीपुर नो मैम, इन द बॉर्डर ऑफ नो यूपी बिहार के बॉर्डर में। अच्छा ओके, हाँ वही तो। और आप क्या करते हो? मैम अभी मैं एमए इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ और अभी मैं एनजीओ वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, 2-3 एनजीओ से, और सोशल वर्क करता हूँ काफी। ओके नाइस नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है विशाल, बहुत अच्छी सोच है। अगर इसी तरीके से सभी लोगों की सोच हो जाए तो बहुत तरक्की करेगी हमारी ये दुनिया। बट नहीं, बहुत अच्छी बात है यार। अगर आपको कुछ करना है ना तो सबसे पहले वही बात है, जैसे मैंने बोला, आप अपने घर से स्टार्ट करो। सबसे पहले आपके अंदर जो जुनून है, आप अपने घर वालों के दिमाग में डालो कि आप करना क्या चाहते हो, और उसके ऊपर एक फर्म स्टैंड लो, उसके ऊपर स्टैंड लो कि नहीं हमें करना है तो हमें करना है। एक बार शादी वादी हो गई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि शादी के बाद ऐसे दुनिया खत्म हो जाती है या कुछ कर नहीं सकते, आप उसके बाद भी स्टैंड ले सकते हो, लेकिन सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। जब तक आपकी शादी नहीं, आप अपने घर पे हो, अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो। और एजुकेशन, जैसे उन्होंने बोला, दहेज तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है वो। बट हाँ, अगर आपको पैसा लगाना है, आपके पास इतनी पुश्तैनी जमीनें हैं और चीजें हैं, तो आप उसको अच्छी चीज पे लगाओ। आप एजुकेशन से एजुकेटेड हो गए तो आप पैसे से पैसा भी बनाओगे ना, और पैसा भी आएगा। आप 4 लोगों में जाके खड़े होगे तो पता चलता है आपको, एक हाय हेलो करने की तमीज से ही पता चल जाता है कि ये इंसान कितना पढ़ा लिखा है। अगेन, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्री है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप कितने अवेयर हो लाइफ में, आपकी अवेयरनेस कितनी है कि आप के पास क्या राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो और किस तरीके से उसको करोगे। तो एजुकेशन बेसिकली आपको, हर किसी को इतना होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको कुछ भी करना हो, आपको कुछ भी करना हो, चाहे आपको पेट्रोल पंप पे जाके जॉब ही क्यों ना करनी हो, कुछ भी आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और उस चीज पे कैसे मेहनत करनी है। सो दैट इज व्हाट एजुकेशन इज, नॉट जस्ट रट्टा मारना बुक्स में से। सो दैट इज आल्सो वन थिंग। अच्छा है, गुड विशाल, इट्स अ गुड पॉइंट। बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सभी लोगों का इस वेबिनार से जुड़ने के लिए, खास करके निम्फिया मैम का और बाकी सभी लोग जो भी जुड़े, आप सबका अपने इस अमूल्य समय में से कुछ एक प्यारा सा समय जो है वो हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वेबिनार आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वेबिनार्स के एक सिलसिले को हम अगले सप्ताह भी जो है वो जारी रखेंगे और मिलेंगे एक ऐसे ही पर्सनालिटी के साथ एक अगले कड़ी में। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।